बहुत वर्ष पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर भला ब्राह्मण रहता था। वह देवी का परम भक्त था और नित्य ही दुर्गा का नाम 108 बार लिखे बिना अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करता था। संपन्न परिवारों में शादी ब्याह या फिर अंतिम संस्कार कराना ही उसकी जीविका का एकमात्र साधन था। परंतु रोज गांव में ऐसा होता नहीं था। मुट्ठी भर पैसों से पत्नी और 4 बेटों का पेट भरना आसान नहीं था। अक्सर वह दुर्गा के आगे अपना दुखड़ा रोया करता था, हे दुर्गा माँ, मेरे ऊपर कृपा कर। एक बार जब उसे और उसके परिवार को 2-3 दिनों तक भूखा रहना पड़ा तो ब्राह्मण वन में गया। वहां जाकर फूट फूट कर रोने लगा और दुर्गा देवी को याद करते हुए कहने लगा, हे दुर्गा माँ, कब मेरे दुख दूर करोगे? मेरा परिवार कई दिनों से भूखा है और अब मुझसे उनका दुख बर्दाश्त नहीं होता। उनका भरण पोषण करने में मेरी सहायता करो दुर्गा माँ। जब ब्राह्मण रो रो कर प्रार्थना कर रहा था तभी वहां देवी दुर्गा और भगवान शिव अपने भक्त जनों का कुशल क्षेम जानने के लिए विचरण कर रहे थे। देवी ने ब्राह्मण के रोने की आवाज सुनी और भगवान शिव को उनका पूरा हाल सुना डाला। हे कैलाशपति, कृपा करके इस ब्राह्मण को एक ऐसी हांडी दीजिए जिसमें कभी भी अन्न खत्म ना हो। भगवान शिव ने तुरंत ही एक ऐसी हांडी देवी के सामने रख दी। देवी ने ब्राह्मण को बुलाया और उसे वरदान देते हुए बोली, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ। यह हांडी लो। जब भी तुम्हें अन्न की आवश्यकता हो इसे उल्टा करके हिलाना। जब तक तुम इसे सीधा नहीं कर देते तब तक इसमें स्वादिष्ट अन्न निकलता रहेगा। इससे तुम अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सकोगे और जीविकापार्जन के लिए बेच भी सकोगे। ब्राह्मण ने देवी को प्रणाम किया और अपने परिवार को यह वरदान दिखाने घर की ओर भागा। अभी वह कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसके मन में सवाल आया कि यह हांडी सचमुच अपना काम करेगी या फिर नहीं। उसने हांडी को उल्टा किया तो क्या देखता है कि उसमें अन्न निकल रहा है। उसने अन्न को गमछे में बांधा और आगे निकल पड़ा। दोपहर हो चली थी और ब्राह्मण के पेट में चूहे दौड़ रहे थे, पर उसने न तो स्नान किया था और न ही पूजा अर्चना की थी। उस पर पोटली में बंधे भोजन उसकी भूख को और भी बढ़ा रहा था। पास में ही एक सराय थी। ब्राह्मण अंदर गया और सराय के स्वामी से हांडी संभाल कर रखने के लिए बोला। तत्पश्चात नहाने चला गया। अब सराय वाला सोचने लगा कि आखिर इस साधारण सी हांडी के लिए ब्राह्मण इतना चिंतित क्यों है। उसके पास कई तरह के ग्राहक आए थे, लेकिन किसी ने भी इस तरह हांडी को संभाल कर रखने की फरमाइश नहीं की थी। वह हांडी को उलट पलट कर देखने लगा, पर उसे खाली पाकर सराय वाला बहुत निराश हुआ। लेकिन जैसे ही उसने हांडी को उल्टा करके हिलाया उसमें बहुत सारा अन्न निकलने लगा। उसने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को झट से बुलाया और उसने पलक झपकते ही सराय के सभी बर्तन अन्न से भर लिए। अब तो सराय वाले के दिल में खोट आ गया। उसने सोचा कि क्यों ना वह जादुई हांडी उसकी हो जाए। फिर उसने जादुई हांडी के स्थान पर बिल्कुल वैसी ही साधारण हांडी रख दी। इस बीच ब्राह्मण अपने नित्य कर्म और पूजा पाठ से खाली हो गया। उसने अपने गमछे में से अन्न निकाला और आनंद पूर्वक खाने लगा। उसके पश्चात सराय वाले से वह बदली हुई हांडी लेकर खुशी खुशी अपने घर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी और बच्चों को माँ दुर्गा के वरदान के बारे में बताया, पर किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि गरीबी और भूख से ब्राह्मण का दिमाग फिर गया है, और जब हांडी में कुछ भी नहीं निकला तो उनका संशय सच में बदल गया। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। सराय में मालिक की चाल उसकी समझ में आ गई। वह उल्टे पैर सराय पर पहुंचा, पर सराय वाला बात से अनजान होने का नाटक करने लगा और उसने ब्राह्मण को वहां से भगा दिया। ब्राह्मण फिर से जंगल पहुंचा और फिर से दुर्गा मैया की प्रार्थना करने लगा, हे माँ, तेरा दिया हुआ प्रसाद चोरी हो गया, तेरा भक्त लूट गया, माँ मेरी सहायता कर। माँ दुर्गा और भगवान शिव ने फिर से ब्राह्मण पर कृपा की और उसे एक और हांडी देते हुए बोले, जाओ वत्स, इस हांडी का सदुपयोग करना और इसे संभाल कर रखना।
ब्राह्मण घर की ओर चल पड़ा, पर बीच रास्ते में ही रुक गया, यह देखने के लिए कि इस बार हांडी में क्या निकलेगा। उसने हांडी को उल्टा किया। इस बार हांडी में से भोजन की जगह भयानक दिखने वाला राक्षस निकलकर उसे पीटने लगे। अचंभित ब्राह्मण को देवी के इस वरदान का अर्थ समझ में आ गया और हांडी को सीधा करके वह एक बार फिर सराय जा पहुंचा। सराय वाला ब्राह्मण को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण ने फिर उसे अपनी हांडी सौंपी और उसे ध्यानपूर्वक रखने के लिए कहा। इतना कहकर ब्राह्मण नहाने चला गया। ब्राह्मण के जाते ही सराय वाले ने अपने परिवार को बुलाया। सबने मिलकर हांडी को उल्टा किया। उन्हें आशा थी कि इस बार मिठाई निकलेगी, लेकिन जब मिठाई की जगह राक्षस निकलकर सबकी पिटाई करने लगा तो उनकी खुशी की सारी हवा निकल गई। ब्राह्मण नहा धोकर जैसे ही वापस आया, सराय के मालिक ने उसके पैर पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगा। ब्राह्मण ने अपनी जादुई हांडी वापस मांगी और इस दूसरी हांडी को सीधा करके राक्षस से मुक्ति दिलाई। प्रसन्नचित्त ब्राह्मण दो हांडियां लेकर घर पहुंचा। खुशी खुशी उसने दोनों हांडियां अपने परिवार को दिखाई। उसके बाद सबने मजेदार भोजन खाया और अपनी भूख शांत की। अगले दिन ब्राह्मण ने अन्न की दुकान खोल दी। देखते ही देखते उस दुकान के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। उसने अपने लिए एक पक्का घर बना लिया। आखिरकार गरीबी और भूख के दिन समाप्त हो गए। पर कहते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं लगती। ब्राह्मण के भी अच्छे दिन समाप्त हो गए थे। पहली बार तो वह बच गया, क्योंकि एक वक्त पर घर लौट आया था। कुछ यूं हुआ कि उसके बच्चों ने गलती से दूसरी हांडी को उल्टा कर दी। जब वह घर पहुंचा तो राक्षस बच्चों की धुलाई कर रहे थे। ब्राह्मण ने लपक कर हांडी को सीधा किया और उसे संभाल कर रख दिया, पर दूसरी बार उसके आने में देरी हो गई। छीना झपटी में बच्चों के हाथ से वह जादुई हांडी टूट गई जिससे अन्न निकलता था। वह ब्राह्मण फिर दुखी हो गया। एक बार फिर बड़े ही भारी मन से ब्राह्मण ने माँ दुर्गा और भगवान शिव का स्मरण किया। दोनों ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और उसकी दुख भरी कहानी सुनकर एक और हांडी दे डाले। इसके बाद अब और कोई हांडी नहीं मिलेगी। दोनों ने ब्राह्मण को आगाह कर दी। ब्राह्मण ने उन्हें प्रणाम किया और घर भागा। घर पहुंचकर अपनी पत्नी और बच्चों के सामने उस नई हांडी को उल्टा किया। इस बार अन्न की जगह हांडी में से मोदक की बरसात होने लगी। गोल गोल चांद के टुकड़े जैसे मोदक मिठाई देकर ब्राह्मण के परिवार के मुंह में पानी आ गया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ब्राह्मण ने मिठाई की दुकान खोल ली और उसके स्वादिष्ट मोदकों की खबर आग की तरह फैल गई। उसके और आसपास के सभी गांव में शादी विवाह का कोई भी शुभ अवसर उसकी दुकान की मिठाई के बिना अधूरा रहता। ब्राह्मण की दिन दुगनी उन्नति से गांव के जमींदार को उर से ईर्ष्या होने लगी। उसने भी उस जादुई हांडी के बारे में बहुत सुना था। मन ही मन उसने तय कर लिया कि उस हांडी को वह किसी भी तरह हासिल करेगा। जमींदार के बेटे की शादी जल्दी ही होने वाली थी। इस अवसर पर उसने कई लोगों को आमंत्रित किया और ब्राह्मण से भी कहा कि वह अपने साथ अपनी हांडी लेता आए, जिससे मेहमानों की खातिरदारी मजेदार मोदकों से की जा सके। ब्राह्मण को जमींदार की नियत पर शक तो हुआ, पर उसे मना नहीं कर पाया था। आखिर वह जमींदार था। ब्राह्मण उसके लड़के की शादी में अपनी हांडी लेकर गया। फिर जैसे ही ब्राह्मण की हांडी से मोदकों के 1000 टुकड़े निकले, जमींदार ने उसके हाथ से हांडी छीन ली और ब्राह्मण को खूब भला बुरा कहा और उसे वहां से भगा दिया। ब्राह्मण कुछ न कर सका और बेचारा चुपचाप घर लौट आया। उसकी अक्ल काम नहीं कर रही थी। जैसे ही उसने माँ दुर्गा का स्मरण किया तो उसे दूसरी हांडी भी याद आ गई। कांपते हाथों से उसने दूसरी हांडी निकाली और विवाह में लौट आया। वहां पहुंचकर उसने हांडी उल्टा कर दी। हांडी को उल्टा कर दी। हांडी उल्टते ही उससे राक्षस निकलने लगे और जमींदार वे उसके चेले चपाटों को मारने लगे। राक्षसों ने जमींदार को दौड़ा दौड़ा कर छठी का दूध याद ला दी। थक हार कर वह ब्राह्मण से क्षमा मांगने लगा और फिर उसकी हांडी लौटा दी। उसके बाद ब्राह्मण अपने परिवार के साथ प्रसन्नतापूर्वक दिन बिताने लगा।